आप दें, आप झगड़ने की कोशिश ना करें और इस तरीके से आप दलाइल देते हैं, आपको समझाते हैं, आपको हक सच की बात सुनने का मौका नहीं है। मैं तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। पहले में वो पार्टी कलर्स पहनाते थे और बड़ी खुशी से फोटो खिंचवाते थे। इस दफ़ा नवाज शरीफ की बारी। देखिए, उस वक्त तो इलेक्शंस का मुकाबला था ना, उस वक्त तो एक उभरती हुई ताकत थी, लोगों की एक उम्मीदें थी इमरान खान से। आज किधर इनका अपना जो डिजिटल मीडिया ने, PMLN ने जो आपको पता है वोटिंग कराई कि जी कौन किस पार्टी को वोट देगा 2024 के इलेक्शंस में, इनके जो कि बाद में पोस्ट डिलीट कर दी, मेरे पास सेव है, 81% इमरान खान PTI और PMLN 16% उसमें। किधर 16%, किधर 81%? ये है तफरीक। उसमें इलेक्ट्रिकल इधर उधर से लोटे इकट्ठे कर भी लेंगे, हासिल क्या कर पाएंगे? 2018 में जो आप लोगों ने इकट्ठे किए थे वो ऐसे ही इकट्ठे किए थे। देखें, एक बात माजरत के साथ, देखें, हो आपकी जो मर्जी पॉपुलैरिटी थी, नून लीग की सीटें पंजाब में आपसे ज्यादा थी। इर्रिस्पेक्टिव कि कौन किस तरफ गया, आज भी अगर मुराद राज साहब को एतराज़ था कि जी लोग जाते हैं तो बड़ा इनकी ट्रोलिंग होती है। देखें, आप इंडिपेंडेंटली कोई भी किसी पार्टी में चला जाए, लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट के कंधे इस्तेमाल करके आज पूरे पाकिस्तान में PTI को किसी एक जगह जलसा करने की इजाज़त नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, बंदे उठाए जाते हैं, चिल्लाकशी कराई जाती है, अगवा बराए बयान होते हैं। आज भी अली नवाज अवान के पहले भाई को उठाया हुआ था, फिर पेश कर दिया गया। आज अली नवाज अवान को गिरफ्तार किया। भाई गिरफ्तार किया है तो या अगवा किया है तो उसको गिरफ्तार तस्वर करके आइन का आर्टिकल 10 के मुताबिक 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश कर दे। हाई कोर्ट में गए हैं तो हाई कोर्ट में आकर के वो स्टेटमेंट ले आए कि जनाब हमारे पास तो है नहीं, तो आखिर वो किधर गया? तो अब ये जो तर्ज अमल अडॉप्ट किया हुआ है, मुझे बताएं, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे, पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पे कहीं भी जलसा करने की इजाज़त नहीं है। कल मैंने इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा जी आप मुझे बता दें, आप कहते हो जमात का इस दफ़ा मुस्तकबिल तारीख है। तारीख नहीं है, मुस्तकबिल ये अवाम का तारीख करना चाह रहे हैं जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं। मुझे आप बताएं, क्या इस लूली लंगड़ी हुकूमत जो आप 10% से बनाएंगे या 16% से बनाएंगे, वो हुकूमत कर पाएगी? क्या सियासी अदम इस्तेकाम खत्म हो जाएगा? क्या रियासत के अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं, अवाम को मसाइल ना आपने हल किए थे, ना PDM ने हल किए और आइंदा हुकूमत से भी हल नहीं होने। लेकिन नदीम साहब मुझे बताएं, ये मेरा और आपका हक नहीं है, ये अवाम का हक नहीं है कि वो अपने मर्जी से लोगों को मुंतखब करें। क्या इस जुल्म और जबर की हालत में जो इलेक्शन कराएंगे उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी? क्या उसको कोई एक्सेप्ट करेगा? इनको जरा म्यूट करें इसको। देखिए, शुएब शाहीन साहब हैं क्या, मेरी तो यही समझ में नहीं आती। जुमा 4 दिन, ना इनकी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, ना इनकी कोई फुटिंग है। ये वकील हैं, पेशे के लिहाज से पैसे लेकर ये PTI के वकील बने हैं। आप उनके दलाइल भी दे रहे हैं। आप शेर अली साहब, आप क्या इलेक्शन जीत के बैठे हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का तर्जुमान हूं। मैं जो बात कर रहा हूं अपनी पार्टी के बिहाफ पे कर रहा हूं। आप एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात कर रहे हैं, आप जाती बात न करें, आप पार्टी की बात करें, आप अपनी जात की बात करें, आप तुम्हारी भी बात करूंगा, तुम्हारे की बात करते हो, तुम भी मेरी बात सुनो, आराम से बात सुनो। तुम का लफ्ज़ इस्तेमाल न करें, किसी और मैं आपको आपका लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए आप तमीज़ के दायरे में बात करें। नहीं, और मैं तमीज तुम्हें सिखाता, अगर तुम मेरे सामने बात करो ना कभी, तो मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तमीज सिखाऊंगा। इस तरह की बात बिल्कुल ना करें। मैं का न जवाब देता हूं, मैं इसको पसंद करता हूं। आप लोगों को शायद तमीज़ सिखाई तो नहीं सिखाई होगी, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आप अपने दायरे में रहें। पैसे लेकर प्रिंसिपल में बात करें, आप प्रिंसिपल में बात करें। ये उठ के आ जाते हैं, हमें ये दलाइल देते हैं, इसकी औकात क्या बोलने वाली? जी, दलाइल देते हैं, आपको समझाते हैं, आपको हक सच की बात सुनने का मौका नहीं है। मैं तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ना हौसला है, ना आदत है आपको मेरे सुनने कभी की। सामने ना बैठना। अबे साहब, मैं अपना जवाब दे दें, में बात करें, अपना जवाब दे दें। तू तो कार मुनासिब तरीका कर नहीं, अपना जवाब दे बोलने दें। इसने बात की, मुझे आपको किसी ने मना नहीं किया, लेकिन आप प्रिंसिपल्स में बात करें, किसी के साथ नहीं। आप कौन होते हैं? आप जब मेरे लीडर के बारे में भाई करते हैं, आपको किसने इजाजत दी? मैंने कोई एक लफ्ज नहीं बोला, मैंने कोई एक लफ्ज नहीं बोला, मैंने अपनी बात की है और मेरा हक है बात करना। आप भी बात करें, दारों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, आप बात करें, आप प्रिंसिपल्स में बात करें, आप अपने सियासी बात करें। आपको मैं बिल्कुल मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने हक सच की बात की है, मैंने प्रिंसिपल्स की बात की है। सवाल जवाब आप दें, आप झगड़ने की कोशिश ना करें और इस तरीके से पाकिस्तान के दायरे पे हमारे लीडरों में रुके। आप हैं कौन हमारे लीडरशिप पर बात करने वाले? माइक को बंद करें, सबका माइक बंद से। ये दरअसल नदीम साहब, बिलावल साहब को मसला ये है
कि वो पहली मर्तबा उस पिच के ऊपर जहाँ पे बैसाखी नहीं है वहाँ पे वो मैच खेलने जा रहे हैं। वहाँ पे कोई न्यूट्रल अंपायर है, वहाँ पे कोई इनकी मैच फिक्सिंग नहीं है। पहली मर्तबा वहाँ पे न्यूट्रल पुलिस है, वहाँ पे जीडीए दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टीज है। रोना क्या है इनकी? अगर सिंध की अवाम समझती है कि इन्होंने 15 साल पूरे, मलिक साहब मुंह से कहना होता है 15 साल 2008 से लेकर 2023 तक ये कराची के ऊपर बर्ज बांध रहे हैं, इनकी ये वज़ीर आला रहे हैं। आज कराची के लोगों के पास पानी नहीं है तो वो इनको वोट नहीं देंगे, हमारा कसूर नहीं है। कराची के लोगों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो इनको वोट नहीं देंगे, हमारा वो कोई कसूर नहीं है। अगर कराची के लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ उनको ग्रीन लाइन देता है तो वो वोट दें, उनकी मेहरबानी। अगर सिंध के लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ ने उनको मोटरवे दी है जिनको लिंक किया पूरे पाकिस्तान में, वो वोट दें तो मेहरबानी है उनकी। तो अब ये रोना पीटना, ये दहाइयाँ देना कि अब ये दरअसल इनको हर चीज़ खिसकती नज़र आ रही है, इनको अपनी औकात का पता है, इसलिए ये चीखे मार रहे हैं कि जी हमें अपनी पार्टी के ऊपर पूरा एतमाद है, इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पिच के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में कहीं पिच करने के लिए जो हमारे साथ इलेक्शन लड़े। इनका अल्लाह के फजलो करम से वजूद ही कोई नहीं है, चंद हज़ार तक ये वोटों तक महदूद है पंजाब में और मुख्तलिफ सूबों में। तो सिंध में है, लेकिन मलिक साहब सिंध में तब्दीली आएगी इस मरतबा। सिंध में वोटों के जरिए इंशाअल्लाह ताला जो बहुत सारे जो सियासी मुबसरीन हैं उनका ख्याल यह है कि बशीर मेमन को आपने वहाँ पार्टी का सदर लगाया तो बशीर मेमन रूरल सिंध में आपको कुछ इलेक्टेबल्स तोड़ के देंगे। कराची के अंदर पिछली दफ़ा 14 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोहफे में पेश की गई थी, उनमें से कुछ तोहफे का हिस्सा इस दफ़ा आपको मिल जाएगा। तो ये वो रीज़न्स हैं। नादरीन इकराम, आपने वीडियो देखी नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में आबद शेर अली और शुहैब शाहीन साहब तशरीफ़ फरमा थे, जिनके दरमियान शदीद किस्म की लफ्जी गोलाबारी और जंग की सिचुएशन पैदा होगी। एक दूसरे को गालियां तक देने पर उतर आए और दोनों का माइक बंद कर दिया गया एंकर पर्सन की जानिब से। मेरे ख्याल से आजकल जो अदम बर्दाश्त है वो ख़त्म होती जा रही है, न सिर्फ हमारे मुआशरे के अंदर बल्कि हमारे जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जो असम्बलियों के अंदर ऐवानों के अंदर बैठने वाले लोग हैं, उनमें भी बर्दाश्त का मादा जो है ख़त्म होता जा रहा है। नाज़रीन इकराम, पहले शुहैब शाहीन साहब ने माजी की कुछ बातें सामने रखी कि कैसे जो इमरान खान है वो इक़्तिदार में आए और उस वक्त चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत थी। फिर जो हालिया सर्वे हुआ है ट्विटर पर PMLN की जानिब से, PMLN डिजिटल की जानिब से, उस सर्वे को सामने रखा गया। फिर जब बारी आती है आबद शेर अली की तो आबद शेर अली एकदम जो है गालियों पर और बदतमीज़ी पर उतर आए, जिसके बाद दोनों के दरमियान शदीद किस्म की जंग हुई और मजबूर होकर एंकर को माइक बंद करना पड़ा दोनों का, और उसके बाद फिर टॉपिक को चेंज कर दिया गया। अब ये सिचुएशन बन गई है कि एक दूसरे को इस हद तक आ जाते हैं कि गालियां तक उतर आते हैं, बदतमीज़ी और बिल्कुल गैर अखलाकी किस्म के अल्फाज नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी इन प्रोग्राम्स को देखते हैं और दुनिया के बाहर के लोग भी, लाजमी बात है, इंडिया के अंदर हमारी ज़बान बोली और समझी जाती है, बांग्लादेश के अंदर और बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर उर्दू बोली और समझी जाती है, तो उनके सामने हमारा क्या इमेज बिल्ड होता होगा। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, न सिर्फ परहेज़ बल्कि बर्दाश्त अपने अंदर लानी चाहिए और एक दूसरे को लॉजिक के ज़रिए जो है बीट करने की कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।